हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राघव एक्सेल प्राइम 2.0। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड का रेफरेंस मेन्यू। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ एंड डिज़ाइन, लेआउट, इन सभी मेन्यू का मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट का नाम है एमएस वर्ड 2021। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो प्लीज़ उसको जाके देखें। दोस्तों, आज मैं जो आपको रेफरेंस मेन्यू बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी। तो दोस्तों, इन सभी को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसके लिए पहले तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ ये कैसे काम करते हैं, इस पर इसका काम क्या होता है। तो उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेफरेंस वाला मेन्यू है, इसका 80 से 90% काम जो है बुक्स में होता है। यानी कि आप अगर कोई बुक्स बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं बुक्स के लिए कुछ इसमें कंटेंट, तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सभी बुक्स के लिए होते हैं। अब चलिए मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले टेबल ऑफ कंटेंट का। देखिए, मैंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसको टेबल ऑफ कंटेंट ही बोलते हैं, हिंदी में इसको विषय सूची बोला जाता है। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट को टाइप कर रखा है, मैंने इसके नीचे काफ़ी सारा टेक्स्ट टाइप कर रखा है जिसमें ये हेडिंग्स हैं, और इन सभी हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में दे रखा है फ्रंट पेज पे। आप जब भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक विषय सूची दी जाती है, जिससे आप उसको उसके पेज नंबर को ट्रैक कर सकते हैं कि ये चैप्टर, कोई अगर मान लीजिए उसमें चैप्टर है, उसको पता करना है कि वो कितने नंबर पे है, तो वो कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर दिया रहता है कि अगर आपको किसी टॉपिक पे इंस्टेंटली जंप करना है या उसको देखना है, पढ़ना है, तो आप यहाँ पे माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ। अगर मैं इसको कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूँ और यहाँ 2 पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं उस हेडिंग्स पे इंस्टेंटली पहुँचूँगा इस टाइप से। ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, इस पर काम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ टेक्स्ट इस पे टाइप कर रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये उनका हेडिंग्स हैं, ये सभी मैंने हेडिंग बनाए रखा है। अब इन हेडिंग्स को मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट में कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, यहाँ पे मुझे खाली ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा। ये मैंने सारे टैब बता रखे हैं आपको कहाँ से क्या करना है, तो और मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा सिंपली। देखिए, ये मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक खाली पेज आ गया। आप इसमें एक्स्ट्रा एक और भी पेज इंसर्ट करते हैं, जितना भी आपको चाहिए आपके टेक्स्ट के हिसाब से, आप जितने भी पेज चाहिए आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी आपको क्या करना है कि आपने जो हेडिंग्स बनाई हैं उनको आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। एक्चुअल में हेडिंग क्या होता है और हेडिंग आप कैसे यूज़ करते हैं, अभी मैंने इनको सिंपल लिख रखा है कि मैं इनको हेडिंग बनाने वाला हूँ। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है हेडिंग में, तो मैं पहली हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ। स्टाइल्स में आपको होम पे जाके स्टाइल्स में ये ऑप्शन मिल जाएंगे, इसके हिसाब से आप जो है इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लें। जितने भी आपके हेडिंग हैं यहाँ से आप इस टाइप से हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर लें। तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ जो टॉपिक्स थे उनको हेडिंग में कन्वर्ट कर रखा है, हेडिंग फर्स्ट। अब मैं यहाँ सिंपली क्लिक करता हूँ, वापस से रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, और इस ऑप्शन पे जाने के बाद मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूँगा। इसमें से किसी भी डिज़ाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं अपने केस में मैं पहली डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए वो टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये फर्स्ट जो हेडिंग इसमें टेबल ऑफ कंटेंट की दी है, इसको आप विषय सूची लिख सकते हैं, इंडेक्स भी लिख सकते हैं, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट भी लिख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका सेकंड ऑप्शन, ऐड टेक्स्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन दिया है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो एक पॉपअप खुल जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे आप जो भी क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखेगा कि आपको ये एक्चुअल में दिखेगा कैसा, अगर इनका ऑप्शन को आपने कुछ चेंजेस किया है तो। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसमें देखिए पेज नंबर हट जाएंगे। इस ऑप्शन का नाम ही है शो पेज नंबर। अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करूं तो इसमें पेज नंबर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ
क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे हट जाते हैं। जैसे ओके करूँगा, एक बार यस करना पड़ेगा तो यहाँ से वो ऑप्शन हट जाएंगे। आपके जो लास्ट में पेज नंबर यहाँ शो हो रहे थे वो हट जाएंगे, सिर्फ आपका कंटेंट देखेगा, जो टॉपिक है, जो आपने हेडिंग डाल रखी थी। अब ऐसा नहीं है कि ये हटने के बाद आपके ये काम नहीं करेंगे, आप अभी भी इसको कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करके रखें और माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दें तो देखिए डायरेक्ट उस हेडिंग्स पे आप जंप कर पाएंगे। अभी मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और इसको जो है मैं वापस से उस पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए वापस वो पेज नंबर आपको शो होने लगेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट। ये होते हैं लेवल। इनका काम क्या होता है, यहाँ पे आप 1 2 जितना भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। 1 2 में जितने में भी आपको चाहिए यहाँ से लेवल शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ से क्या लेवल किस टाइप का लेवल चाहिए, देखिए लेवल इस टाइप से भी आप देख सकते हैं इनको, और सेकंड वाले में इस टाइप से आपको दिखेंगे। अभी मैं इनको नॉर्मल रहने देता हूँ। उसके बाद अपडेट टेबल का काम क्या होता है कि अगर आपने इस टेबल में, या फिर मैं कहूँ कि मैंने इसमें कुछ ऐसा हेडिंग डाला जो इसमें नहीं था, मान लीजिए कि मैंने 12 पेज तक लिखा है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बट फ्यूचर में मैं कभी और कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ वो लिस्ट में यहाँ भी दिखे, तो उसके लिए मैंने कुछ हेडिंग्स को छोड़ रखा था। तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं हेडिंग कुछ जोड़ लेता हूँ। देखिए व्हाट इज़ आइकन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 1 पे मैं क्लिक करता हूँ। ये हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद नीचे जाऊँगा, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ। एक लास्ट ऑप्शन और है इसमें, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 1 पे मैंने, आप देख रहे होंगे 3 हेडिंग जो थी मैंने उनको सेलेक्ट करके हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसको अपडेट वाले ऑप्शन को बताऊँगा कि अपडेट टेबल का काम क्या होता है। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी इसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे भी आप अपडेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे शो होने लगेंगे। अभी जो है लास्ट टाइम यहाँ तक शो हो रहा था, अगर मैंने 3 और इसमें हेडिंग को ऐड किया है तो देखिए वो भी शो यहाँ पे होने लगे। तो इस टाइप से इसको आप अपडेट कर पाएंगे। इसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, कस्टम ऑफ टेबल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ देखिए शो लेवल लिखा रहता है इसमें। अभी इसमें 3 लिखा है, इसको आप 1 2 जितना भी देखिए, हेडिंग 1 था, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस टाइप से इसका हेडिंग को भी आप बड़ा घटा सकते हैं जितनी भी आप हेडिंग डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 रहने देता हूँ, ओके करता हूँ, रिप्लेस पे लिए मैं यस करता हूँ। अब यहाँ पे 2 हेडिंग, यानी कि ये मेन हेडिंग है, इसके बाद सेकंड हेडिंग अगर आपको इसकी अंदर की सब टाइप आपको शो कराना है तो यहाँ से आप करा सकते हैं। वो कैसे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जब ये हेडिंग बनाई थी तो ये था हेडिंग 1, बट इसके सब टाइप को मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करके क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने 2 पे क्लिक किया। ऐसे ही मैं इन सभी पाँचों के 5 जो हेडिंग हैं, सब टाइप हैं इसके, इनको मैं हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए तो दोस्तों मैंने इसका हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर रखा है इनकी सब टाइप को। अब मुझे वापस से फिर से अपडेट करना पड़ेगा, तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये इसका मेन हेडिंग था और ये इसका सेकंड हेडिंग बनाई थी मैंने, तो इसकी सेकंड हेडिंग भी आप इसको देख पाएंगे। तो इस टाइप से आप जो है रेफरेंस मेनू में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों इसके बिल्कुल बाद आता है ऑप्शन जो है फुटनोट्स का। फुटनोट का काम क्या होता है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइप कर रखा है और इस टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फुटनोट्स को बताता हूँ कि इनका काम क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए फुटनोट इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब ये फुटनोट का काम क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे 1 लिखा आ गया। आप चाहें तो पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों फुटनोट का मतलब होता है, अगर आप इसमें कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ चेक कर रहे हैं और बीच में मान लीजिए कि आप उस टेक्स्ट को छोड़ के जाना चाहते हैं, या फिर आपने बंद कर दिया सिस्टम, नेक्स्ट डे आप इसको फिर से बैठते हैं और आप भूल जाते हैं कि मैं इसको कहाँ पढ़ रहा था, कहाँ से मुझे उसमें शुरू करना था, पढ़ना था या चेक करना था, तो इसके लिए होता है फुटनोट और एंड नोट। दोनों समथिंग एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा इसमें जो चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया था तो देखिए 1 लिखा आ गया, तो ये अगर 1 लिखा आता है तो ये फुटनोट है, और अगर आप एंड नोट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आई लिखा आ जाएगा। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ आई विल चेक, ये मैंने लिखा आई विल चेक दिस। इसके बाद जो है आपने आई विल चेक दिस लिखा, जब भी आप नेक्स्ट डे आते हैं तो या तो इस पर कर्सर पे क्लिक कर दो,
या फिर आप जब नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आई विल चेक दिस लिखा आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे जहाँ 1 लिखा है उसको मुझे चेक करना है इस टाइप से। तो ये था आपका फुटनोट। इसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इस टाइप से, और अगर मैं एंड नोट पे क्लिक करूँ तो एंड नोट और फुटनोट में क्या होता है वो चीज़ आप समझें। जब आप फुटनोट डाल रहे थे तो फुटनोट में जिस पेज में आपने फुटनोट डाला है उसी पेज में, जैसे मैंने पेज नंबर 1 या जो भी पेज नंबर यहाँ मैं देख लेता हूँ, पेज नंबर मैंने नहीं डाला है, मैंने इसमें जो है फुटनोट डाला था, और इसी में देखेंगे आप तो इसमें फुटनोट का यहाँ पे आइकन आ गया, 1 लिखा, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इंसर्ट हो जाएगा। बट जब मैंने एंड नोट इंसर्ट किया तो एंड नोट में क्या होता है, जैसे एंड नोट मैंने लगाया था, अब एंड नोट में ये आई वाला आइकन आता है, आई लिखा आ जाता है, तो एंड नोट में जो आपके जितने भी पेजेस हैं उसमें लास्ट वाला पेज है वहाँ पे ये इंसर्ट होता है। तो ये होता है आपका एंड नोट। एंड नोट और फुट नोट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेक्स्ट फुट नोट। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें ऑप्शन आते हैं नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। यानी कि आपने एक से अधिक फुट नोट या एंड नोट लगा रखे हैं तो आप उसको नेक्स्ट या प्रीवियस देख सकते हैं इन पे क्लिक करके, इस ऑप्शंस पे। ये शो नोट्स होता है, आपने जो भी नोट्स लगाए होंगे शो नोट पे क्लिक करके आप इनको देख पाएंगे। तो ये कुल मिला के एक हिंट होता है, ये साइन होता है कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा था, चेक कर रहा था, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। इसके बिल्कुल बाद आता है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन बिब्लियोग्राफी क्या होता है उसको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। अगर दोस्तों आपने साइटेशन यूज़ करना है तो साइटेशंस का मतलब होता है, अगर आपने कोई कंटेंट को कहीं वेबसाइट या बुक से लिया है, कई बार ऐसा होता है कि हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं, कोई कंटेंट बना रहे होते हैं, तो हमें किसी अदर सोर्स से ज़रूरत पड़ती है और उसको हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ पे उसका ऑथर का नाम या मालिक का नाम बताना पड़ेगा, या उस वेबसाइट का डिटेल बताना पड़ेगा, बुक की डिटेल बतानी पड़ेगी। तो वहाँ पे हम साइटेशंस का यूज़ करते हैं। अगर मैंने मान लीजिए ये पैराग्राफ कहीं अदर सोर्स से लिया है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, साइटेशन पे जाऊँगा, ऐड न्यू सोर्स पे जाऊँगा, तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा, टाइप ऑफ सोर्स लिखा आएगा कि आपने इसको कहाँ से लिया है। तो मैंने अभी मान लीजिए कि बुक से कोई कंटेंट लिया है, तो मैं यहाँ पे बुक से लिया, उसका नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ DK मलिक। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कॉर्पोरेट ऑथर डालेंगे उस, या जो कंपनी का किसी कॉर्पोरेट कंपनी का है तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है टाइटल, कि आप उस पैराग्राफ का टाइटल क्या था, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मैंने राघव एक्सेल प्राइम 2.0 डाल दिया। ईयर जो भी आप डालना चाहें 2024 डाल दिया, सिटी डाल दिया मैंने। पब्लिशर से मतलब उसको पब्लिश किसने किया है, तो मैं DK पब्लिशर डाल देता हूँ। जैसे यहाँ ओके करूँगा तो देखिए यहाँ जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ पे वो साइटेशन इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है साइटेशन डाल सकते हैं। अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल आपको बताऊं तो मैं यहाँ सेकंड पैरा पे या थर्ड पे क्लिक कर देता हूं और मैं जाता हूं फिर से इंसर्ट साइटेशन में। यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी मैं ले लेता हूँ वेबसाइट, सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ वेबसाइट। मैंने कोई वेबसाइट से लिया है, अब मैं यहाँ पे उस ऑथर का नाम डाल देता हूँ राघव। वही सेम कंडीशन यहाँ फिर से हो जाएगी। अगर आप कॉर्पोरेट से ले रहे हैं तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। अब आ जाता है नेम ऑफ वेब पेज, डेमो डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राघव एक्सेल प्राइम। ये हो गया वेबसाइट का नाम। अभी मैं ईयर, किस ईयर में मैंने इसको लिया है, मंथ डाल देता हूँ, डे जो भी आप डालना चाहें। इसके बाद जो है आता है URL। ये URL वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको उसका लिंक डालना होता है उस वेबसाइट का, जो जहाँ से आपने ये पैराग्राफ लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं से लिया है तो यहाँ पे मैं उसका लिंक डालूँगा। लिंक होना चाहिए इस फॉर्मेट में। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे इस टाइप से ये डिटेल मैंने डाल दी और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे DK मलिक का जो मैंने बुक से लिया था, राघव 2024 जो आ रहा है, राघव वाली जो वेबसाइट थी वो मैंने वेबसाइट से लिया था। इस टाइप से जो है आप साइटेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन मैनेज सोर्स। अगर मैं मैनेज सोर्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो जितने भी मैंने
साइटेशन इंसर्ट किए थे वो सभी साइटेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे, और जो करंट लिस्ट मैंने बनाई होगी वो यहाँ पे शो होगी। मैंने अभी लास्ट टाइम जो अभी मैंने आपको बताया था वो मैंने ये इनको बनाया है। अब आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर रख भी सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर दूंगा, अगर नहीं करना है एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप इनको, जैसे मैं 2000 को इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद जो है इनको मैं रहने देता हूँ। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ये एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे, यहाँ से न्यू बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये होता है मैनेज का, यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर कोई साइटेशन का स्टाइल में आपको उसका नाम और उसका एडिशन शो कराना है तो यहाँ से आप उनका शो करा सकते हैं। टाइटल पहले शो कराना है तो पोस्ट टाइटल है, इस टाइप से ईयर शो होगा। फिर आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक बिब्लियोग्राफी आ जाती है। बिब्लियोग्राफी में आप सभी को शो करा सकते हैं एक अलग नेक्स्ट पेज पे। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, ये देखिए मैंने ब्लैंक पेज में यहाँ पर क्लिक कर लिया है, यहाँ मैंने क्लिक किया। सबसे लास्ट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो भी डिज़ाइन को चूज़ करेंगे, मैं इस पर पहली वाली डिज़ाइन को क्लिक करता हूँ तो देखिए बिब्लियोग्राफी जो है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट में हम इसको ये बताते हैं, जो भी इसको पढ़ रहा हो, कि मैंने ये जो कुछ कंटेंट थे जिनको मैंने यहाँ से लिया था। अब वो क्योंकि यहाँ भी शो होंगे आपने जो भी टेक्स्ट लिया होगा, और इसकी डिटेल जो है आपकी नीचे बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे शो होगी फुल डिटेल। तो ये था दोस्तों साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके बाद आता है आपका कैप्शन। कैप्शन में क्या होता है, आप यहाँ से कैप्शंस को इंसर्ट करते हैं। अब ये देखेंगे आप, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से आप कैप्शन जो होता है फिगर में, आपने अगर कोई फिगर रखा है यहाँ पे, अगर मैं देखिए मैं फिगर इंसर्ट कर लेता हूँ पहले, तो देखिए दोस्तों कैप्शंस इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फिगर इंसर्ट किए हैं। आप चाहें तो पिक्चर या ऑब्जेक्ट या फिर कोई शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो शेप हैं इनको मुझे नाम देना है, फिगर 1 या नाम जो भी इनका है वो सब देना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट कैप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको फिगर ही रहने देता हूँ। यहाँ पे लेवल का ऑप्शन है, जो भी आपको लेवल लगाना हो, आपने अगर कोई इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट की है तो उस पर क्लिक करके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इस टाइप से दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए इसका फिगर 1 आ गया। सेकंड वाले फिगर पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट कैप्शन फिगर 2, तो यहाँ पे फिगर नंबर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। जितने भी फिगर हैं उनको नाम या नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये होता है इंसर्ट कैप्शन। इसके बाद आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब ये क्या होता है कि आपने जितने भी फिगर को इंसर्ट किया है उसकी एक लिस्ट बना के दे देगा ये, कि आपने कितने फिगर को किस पेज पे कहाँ पे इसको इंसर्ट कर रखा है। इसके लिए देखने को मैं यहाँ पे लास्ट में क्लिक करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्लैंक पेज पे कहीं पे भी, और इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा, जो भी आपको शो करना है, नंबर चाहिए साथ में तो नंबर, इस टाइप से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जैसे ओके करूँगा तो देखिए फिगर 1 जो है 1 पेज पे है, फिगर 2 भी 1 पेज पे है। तो इस टाइप से आप इसका टेबल देख सकते हैं। इसके बाद आता है अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पे कुछ अपडेट कर रखा है फिगर में, कोई और फिगर, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक तीसरा फिगर ले लेता हूँ, नीचे क्लिक करूँ तो इसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है 3 फिगर इंसर्ट हो जाएंगे। अब अगर ये वाला ऑप्शन आपको देखना है अपडेट टेबल का, तो इसमें सेम वैसे ही होता है जैसा आपने यहाँ पे देखा था। अगर मैं अपडेट टेबल पे क्लिक कर रहा था तो मैंने अगर बाद में कोई हेडिंग्स को क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे वो शो हो जाएंगी। सेम ऐसे ही फिगर का है, अगर आपने बाद में यहाँ पे मैं 4th अगर फिगर लेता हूँ तो उसको भी मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक करके इंसर्ट कर पाऊँगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका इंडेक्स वाला ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में होता क्या है कि अगर मैं यहाँ जैसे क्लिक करता हूँ और आप चाहते हैं कि आपने जो भी लिखा है इसमें से उस टेक्स्ट को आपको या उस वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए यहाँ सेलेक्ट करता हूँ वर्ड को, और मैं यहाँ पे इस मेन एंट्री में क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो वर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं 2-3 वर्ड को क्लिक कर करके इंसर्ट कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। जितने भी आपको वर्ड चाहिए यहाँ से आप जो आपने मान लीजिए हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें और मार्क एंट्री में क्लिक कर दें।
जैसे इसमें क्लिक करेंगे आप, अभी आपको सिंपल मार्क ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप मार्क ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक सिंबल आ जाएगा और एक डॉट डॉट आ जाएंगे। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी आप मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं होम पे जाके इसको पहले हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिए। मैं यहाँ पे सिंपली ये क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको वापस से रेफरेंस पे जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आप मार्क किए थे आपने जो भी वर्ड, इंसर्ट इंडेक्स से क्या होगा, उनका इंडेक्स इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ जैसे ओके करता हूँ। आप चाहें तो इनका जो सेटिंग्स है उसको अपडेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट रखें। मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए जो वर्ड मैंने मार्क किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट वर्ड था मेरा पावरफुल, तो यहाँ से वो वर्ड आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे अपडेट इंडेक्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अपडेट हो जाएगा। ये यहाँ से जो है आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपने कोई और वर्ड यहाँ से मार्क किया है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ और मैं जो है बटन पे क्लिक कर देता हूँ, बटन को सिलेक्ट करके यहाँ से मार्क कर देता हूँ और यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से सिंबल को हटा दूँगा। ये यहाँ क्लिक करके मैं वापस से यहाँ फिर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद रेफरेंस में जाऊँगा और यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से ओके करोगे आप, रिप्लेस दिस इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो देखिए पहला वर्ड जो था वो था हमारा पावरफुल, जो कि पेज नंबर 1 पे था। सेकंड वर्ड है, अब मैंने जो मार्क किया था वो था बटन, ये भी जो है पेज नंबर 1 पे है। तो यहाँ से आप जो है इसको मार्क इस टाइप से कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई आपने बाद में वर्ड को मार्क किया है तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जितना भी अपडेट इंडेक्स, अपडेट टेबल या अपडेट साइटेशंस का ऑप्शन है, इन सभी में होता क्या है कि आप जब बाद में आप एक बार आपने मार्क कर लिया और इंसर्ट कर लिया, अगर बाद में आपने कुछ चेंजेस किया है तो अपडेट से क्या होगा कि लास्ट टाइम तक के जो जितने भी आपने वर्ड या टेबल या कंटेंट थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे क्लिक करने से। तो देखिए दोस्तों, लास्ट ऑप्शन आपका आता है इसमें टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है मार्क सिटेशंस। अभी मार्क सिटेशंस आपको ध्यान होगा कि मैंने जब इंसर्ट सिटेशंस बताया था तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैंने इसमें 2 सिटेशंस डाल रखे हैं। अब ये मार्क सिटेशन क्या होगा कि इनको मार्क करके आपको एक इंडेक्स दे देगा सिटेशंस का कि आपने कौन सा सिटेशंस किस नंबर पर डाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको अगर शो करानी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे मार्क सिटेशंस का। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस टाइप से। उसके बाद आपको मार्क कर देना है। तो देखिए एक मेरे में एक फर्स्ट सिटेशन आ गया है। इस टाइप से ये सिंबल भी आ जाएंगे। दूसरा सिटेशन मैंने कहाँ डाल रखा है उसको देखना होगा आपको। दूसरा सिटेशन ये है तो मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो इस टाइप से इसको भी मैं मार्क पे क्लिक करूँगा तो ये दूसरा भी सिटेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये सिटेशन 1 था, ये 2 है। यहाँ पे जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मार्क कर देता हूँ तो देखिए 2 सिटेशन यहाँ पे इस टाइप से इंसर्ट हो जाएंगे आपके। ये इसलिए आ रहा है कॉलम क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट भी सिलेक्ट कर रखा था, इसलिए इसने उसको भी ले लिया। तो इस टाइप से आप इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं सिटेशंस को। इसमें कैटेगरी का ऑप्शन भी दिया है, आपको किस कैटेगरी में इसको सिटेशन को डालना है यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी आपको सिंपली करना क्या है, इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दीजिए। मैं वापस से अब होम पे जाता हूँ और ये जो सिंबल्स है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ये मैंने हटा दिए। अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी कि आपने जो सिटेशंस को मार्क किया है उसको इंसर्ट करना है। तो आप जो है जहाँ पे आपका पेज का सबसे लास्ट वाला एरिया है वहाँ पे आप क्लिक करें। मैंने यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैंने जो मार्क किया था सिटीजन्स को वो किस कैटेगरी में किया था। तो मैंने केस में किया था तो मैं केस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए मैंने जो है पहला जो सिटीजन्स था उसको मैंने मार्क किया था, सेकंड वाले को मैंने एग्जांपल के लिए बताया था इसलिए वो नहीं आया है। इसलिए आप यहाँ पे जो है इस टाइप से सिटेशंस कर सकते हैं। इसमें नीचे ऑप्शन दिया है आपका अपडेट टेबल का। यहाँ से अगर आपने लास्ट में अगर कोई सिटेशन ऐड किया है यहाँ पे, अगर आपने जिससे मैंने ये डाला था और यहाँ से अगर आपने कोई लास्ट में रिसेंटली आप कोई मार्क को सिटेशंस को मार्क कर रहे हैं तो यहाँ से आप जब मार्क करेंगे और इस अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया अपडेट पे क्लिक करूँगा तो दूसरा जो मैंने लास्ट टाइम किया होगा वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल राघव एक्सेल प्राइम 2.0 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।